तो चलिए सीधे आज के इस शानदार टॉपिक में डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया के फिनेंस को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी के उन पावरफुल प्रिंसिपल्स की जो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं हैं, बल्कि एक पूरी तरह से नई अमीर सोच डेवलप करने के बारे में है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सीधे उन कोर आइडियाज पर बात करेंगे जो असल में फाइनेंशियल फ्रीडम की सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। लेकिन शुरुआत हम एक बहुत ही गहरे सवाल से करेंगे। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी बस 9 to 5 जॉब्स में ही फंसे रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपार संपत्ति यानी बेतहाशा वेल्थ बना लेते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें हमारे स्कूलों और कॉलेजों में कभी सिखाया ही नहीं गया? यही वो सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। एक तरफ है जिंदगी भर की अंतहीन मजदूरी और दूसरी तरफ सच्ची वित्तीय आजादी। पार्ट 1, ट्रैप्ड इन द रैट रेस, डर और लालच का वो चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। अब ये रैट रेस या चूहा दौड़ असल में है क्या, इसे ऐसे समझिए। ये एक ऐसा दुष्चक्र है, एक ऐसा लूप है जहां आप बस एक फिक्स्ड सैलरी के लिए महीने भर कड़ी मेहनत करते हैं। और इस चक्र को चलाने वाले दो सबसे बड़े फ्यूल हैं। पहला, नौकरी छूटने का डर, और दूसरा, नई नई चीजें खरीदने का लालच। भारतीय मिडिल क्लास में तो ये बहुत ही आम है। हम क्या करते हैं, स्टेटस मेंटेन करने के लिए ईएमआई पर नया स्मार्टफोन ले लिया या कोई महंगी गाड़ी उठा ली। फिर क्या, उस ईएमआई को चुकाने के लिए रोज ऑफिस का स्ट्रेस झेलते हैं। पैसा आया, खर्च हुआ, बिल भरे, और अगले महीने फिर से वही कहानी शुरू। 40 साल तक इंसान सिर्फ इसलिए काम करता है ताकि बैंक का कर्ज चुका सके। और ये जो फाइनेंशियल इलिटरेसी है ना, यही हमें इस लूप से बाहर निकलने नहीं देती। तो इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? इसका इकलौता सॉल्यूशन है वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। समस्या ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें अच्छी डिग्रियां दे देगा, प्रोफेशनल्स बना देगा, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता। स्कूल में हिस्ट्री पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, लेकिन टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या है, इस पर तो कोई क्लास ही नहीं होती। इसलिए ये जिम्मेदारी अब पूरी तरह से हमारी अपनी बन जाती है कि हम खुद को एजुकेट करें। सेक्शन 2, सैलरीड वर्सेस इन्वेस्टर माइंडसेट, दो पिताओं की एक दिलचस्प तुलना। अब यहां हम दो बिल्कुल अलग मानसिकताओं यानी माइंडसेट्स को कंपेयर करेंगे। एक तरफ है गरीब या मिडिल क्लास माइंडसेट। इनका मेन गोल क्या होता है? पैसे के लिए काम करना, जॉब सिक्योरिटी खोजना, और पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी के भरोसे बैठे रहना। ये एक सेफ रास्ता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अमीर माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? वो खुद पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो सुनिश्चित करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करे। वो स्मार्ट रिस्क लेते हैं और इनकम के एक नहीं बल्कि कई अलग अलग सोर्सेज बनाते हैं। हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर लिटरली इसी बात से तय होता है कि हम इन दोनों में से किस सोच को अपनाते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो जान है वो इस एक लाइन में छिपी है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। जब तक आप पैसे के पीछे भागेंगे, आपको कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। असली गेम तब शुरू होता है जब आप पैसे को एक बेहद अनुशासित कर्मचारी की तरह काम पर लगा देते हैं। सोचिए, एक ऐसा एम्प्लॉई जो कभी सोता नहीं, कभी छुट्टियां नहीं मांगता और लगातार आपके लिए मुनाफा बनाता रहता है। तो फिर ये इन्वेस्टर माइंडसेट लाया कैसे जाए? इसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी शिफ्ट्स करने होंगे। सबसे पहली बात, दिमाग में ये बिठानी होगी कि सिर्फ इनकम बढ़ने से खराब आदतें नहीं सुधरती। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी अचानक से बढ़ जाते हैं, राइट? दूसरा, ये जो एक मिथ है ना कि स्कूल में अच्छे नंबर लाओ तो लाइफ सेट है, इससे बाहर आना होगा। रिस्क लेने के डर को हराना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमीर दिखने की बजाय असल में अमीर होने पर फोकस करना होगा। वो दिखावे के ब्रांडेड कपड़े या महंगी गाड़ियां खरीदना, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है दोस्तों। तीसरा भाग, एसेट्स, लायबिलिटीज और वेल्थ, वो एक रूल जो सब कुछ बदल सकता है। इसे जितना सिंपल रखा जाए उतना अच्छा है। और सच बताऊं तो इसका फर्क समझना बहुत ही आसान है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे कि स्टॉक्स, कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी जहां से रेंट आ रहा हो, या कोई रॉयल्टी। आप सो रहे हैं फिर भी आपको पैसा कमा कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है, जैसे महंगी कारें, बड़ा सा होम लोन या क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल। अमीर लोग बस यही करते हैं कि वो लगातार एसेट बनाते जाते हैं और बाकी लोग अनजाने में लायबिलिटीज का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। और यहीं पे एक बहुत ही आई ओपनिंग और थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल सच्चाई सामने आती है। हमें बचपन से बताया जाता है कि अपना घर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है,
लेकिन सच तो ये है कि जिस घर में आप रहते हैं वो अक्सर एक लायबिलिटी होता है, एसेट नहीं। क्यों? क्योंकि वो लगातार ईएमआई, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और टैक्स के रूप में आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। बैंक के लिए वो एसेट है क्योंकि बैंक उससे ब्याज कमा रहा है, लेकिन आपके लिए वो तब तक लायबिलिटी है जब तक वो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो यानी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके ना दे। तो वेल्थ को लेके सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? देखिए, गरीब लोग सिर्फ खर्च बढ़ाते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदता है और उन्हें एसेट समझने की गलती करता है, जबकि अमीर लोग ऐसे एसेट्स जमा करते हैं जो इनकम देते हैं। और एक और बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, असली वेल्थ यानी सच्ची दौलत को रुपयों में नहीं, समय में मापा जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सीधा सा मतलब यह है कि आपके एसेट से इतना पैसा आ रहा हो जो आपके सारे खर्चे कवर कर लें। अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिन अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं? बस वही आपकी असली वेल्थ है। चौथा सेक्शन, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इनकम जनरेट करने के 4 अलग-अलग रास्ते। यहां इस डायग्राम में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ई, एस, बी और आई। ई माने एम्प्लॉय, एस माने सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिजनेस ओनर और आई मतलब इन्वेस्टर। लेफ्ट साइड वाले लोग यानी ई और एस हमेशा सिक्योरिटी ढूंढते हैं। वो अपना टाइम देते हैं और बदले में पैसा कमाते हैं। काम बंद तो पैसा बंद। लेकिन राइट साइड जाने का मतलब है सच्ची आजादी। यहां सिस्टम और पैसा आपके लिए काम कर रहा है। एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर अगर 1 महीने की छुट्टी पर भी चला जाए तो भी उसका पैसा बनता रहता है। और इस डेटा को देखिए, ये बहुत कुछ क्लियर कर देता है। अमीर लोगों की 70% वेल्थ उनके इन्वेस्टमेंट्स यानी आई क्वाड्रेंट से आती है, ना कि उनके रोजमर्रा के काम से। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ पसीना बहाकर आप उस लेवल की वेल्थ कभी नहीं बना सकते। हमारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। आप अपना कितना टाइम बेचेंगे? एक लिमिट तो आएगी ना। बस इन्वेस्टमेंट ही वो चीज है जो उस लिमिट को तोड़ती है। एक और मेजर डिफरेंस ये है कि क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड वालों को रिस्क लेने के लिए पे करना पड़ता है, जबकि राइट साइड वालों को रिस्क लेने के लिए पैसे मिलते हैं। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स सिस्टम और कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं और लीगली टैक्स नियमों का फायदा उठाकर अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करते हैं। ये पूरा का पूरा खेल रूल्स को समझने और उन्हें अपने फेवर में यूज करने का है। 5वां भाग, रियलिटीज, रिस्क और क्रिटिक्स। आइए इसका एक बैलेंस्ड व्यू देखते हैं। अब चूंकि हम एक डीप एक्सप्लेनर कर रहे हैं तो हमें इसके क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाओं पर भी बात करनी चाहिए। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें जो रियल एस्टेट की स्ट्रैटेजीज हैं वो काफ़ी रिस्की हो सकती हैं और हर देश या मार्केट में काम नहीं करती। ये भी कहा जाता है कि जो रिच डैड कैरेक्टर है वो शायद रियल नहीं बल्कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है। कॉर्पोरेट टैक्स की कुछ सलाहें विवादित हैं और मजे की बात देखिए, खुद ऑथर ने अपने एसेट्स को बचाने के लिए कॉर्पोरेट बैंकरप्सी फाइल की थी। इसके अलावा इन बुक्स के नाम पर जो सेमिनार्स होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि उन पर काफ़ी सवाल उठते हैं। तो अगर हम इसे तौलें तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका वो नज़रिया जो हमारी फंडामेंटल सोच को बदलता है। ये हमें एसेट, लायबिलिटी और कैश फ्लो जैसे कॉन्सेप्ट समझाता है। लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। आज के इस एआई और डिजिटल इकोनॉमी के दौर में इसमें मॉडर्न स्ट्रैटेजीज की कमी दिखती है। ये इंसानी बिहेवियर की कमजोरियों को इग्नोर करता है, जैसे कि हमारी इंपल्स बाइंग की आदत, और ये मान लेता है कि निवेश के लिए कैपिटल यानी पैसा जुटाना हमेशा आसान होता है, जो कि असल जिंदगी में सच नहीं है। छठा और फाइनल सेक्शन, सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता। इन आइडियाज को हकीकत में कैसे बदलें? तो अब फाइनली आपको करना क्या है? यहाँ 4 बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल स्टेप्स हैं जिन्हें आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं। पहला, लगातार सीखते रहिए और अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाइए। दूसरा, शो ऑफ करना बंद कीजिए और लायबिलिटीज की जगह फोकस करके सिर्फ एसेट्स इकट्ठा कीजिए। तीसरा, पैसिव कैश फ्लो बनाने पर अपना पूरा जोर लगा दीजिए। और चौथा, रिस्क से डरकर भागने के बजाय उसे कैलकुलेट करना और मैनेज करना सीखिए। डर को नहीं, नॉलेज को अपना गाइड बनाइए। और अगर इस पूरे एनालिसिस का कोई एक सबसे बड़ा टेक अवे है तो वो ये है, आपकी एजुकेशन और आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी ही दुनिया के सबसे बड़े एसेट्स हैं। स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में पैसा लगाने से पहले हमेशा अपने दिमाग पर, अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट कीजिए। बुक्स पढ़िए, नई स्किल्स सीखिए। आपका दिमाग आपकी सबसे पावरफुल संपत्ति है और बेस्ट पार्ट क्या है, इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। जाते जाते इस बहुत ही पावरफुल थॉट को अपने जहन में बिठा लीजिए।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं, वो पैसा आपके लिए कितनी कड़ी मेहनत करता है और आप उसे कितनी पीढ़ियों तक संभाल कर रख पाते हैं। हमने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो लॉटरी जीतते हैं या रातों रात अमीर होते हैं, लेकिन फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं थी। असली वेल्थ जनरेशंस तक चलती है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हैं। सिर्फ पैसे के लिए काम मत कीजिए, ये सीखिए कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। अब चॉइस आपकी है, क्या आप जिंदगी भर पैसे को अपना बॉस बनने देंगे या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करके उसे अपना कर्मचारी बनाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए।